आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? मैम एसएफसी। एसएफसी हम लोगों का। और अभी तक कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चुका? 3। एक तो आईसीआईसीआई, आईएफसीआई और आईडीबीआई। IDBI। ठीक है। अब एसएफसी देखिए, ये सारा तीनों जो देख रहे थे वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का भी था, है ना? और अगर मैं Yes, एसएफसी जैसा नाम ही बता रहा है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी स्टेट लेवल पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो, इस चीज के लिए एसएफसी बनाया गया था। किस चीज के लिए? ऑब्जेक्टिव क्या था? ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेट लेवल पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एसएफसी को फॉर्म किया गया था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन इसका मकसद था कि स्टेट लेवल और सॉरी आपका स्टेट और मीडियम, स्टेट बोल रही है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ग्रो करने का, ठीक है। मैम मैक्रो भी तो था। स्मॉल और मीडियम, Yes, ठीक है। और पंजाब जो गवर्नमेंट है वो सबसे फर्स्ट थी इसको शुरू करने के लिए, एसएफसीज को। और अभी प्रेजेंट में 18 टोटल एसएफसीज हैं, ठीक है। सब हम लोग एक एक करके लिखेंगे, ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए था, जो मेन पॉइंट था, ठीक है। आप लिखना शुरू करिए एसएफसी। एक भी पॉइंट लिखवाई थी या नहीं? नो मैम। मैम इसका जो नहीं एक्ट करना पास हुआ था वो 1951 में हुआ था क्या? 51 में, हाँ। इसमें भी रुचि आ गई है, पहले ही पढ़ के आई हुई है, वेरी गुड। चलिए, एसएफसी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन are the state level financial institution, are the state level financial institution, are the state level financial institutions which play a vital role, which play a vital role in the growth of, in the growth of small and medium, small and medium enterprises, enterprises in the concerned state, in the concerned state मतलब जो एसएफसी जिस स्टेट का है उसी स्टेट के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को फोकस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बनाते जाइए, लिखते जाइए। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट होगा, दे ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस, दे ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस, they offer financial assistance in the form of, in the form of direct subscription, in the form of, in the form of, in the form of, नैना नहीं सुनाई दे रहा है क्या? नो फिर से मैम, रिपीट कर रही हूँ, कट जा रहा है मेरे इसीलिए में। कैमरा ऑन करना चाहिए। ये आप एक्सप्रेशन से मैं समझ रही हूँ। They offer financial assistance, they offer financial assistance in the form of, in the form, FORM, in the form of direct subscription, direct subscription to debenture, to debenture oblique equity, comma, term loan, term loan, comma, guarantees, guarantees, comma, discounting of bill of exchange, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सारा टर्म हम लोग सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी समझ चुके हैं, टर्म लोन भी, गारंटीज भी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी, ठीक है। एंड Yes. सीड कैपिटल भी, तो सीड कैपिटल एंड सीड कैपिटल, ठीक है।
और ये लिख लीजिए 18 SFCs है टोटल। एट प्रेजेंट देयर आर 18 SFCs। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बना लीजिएगा, एट प्रेजेंट देयर आर 18 SFCs। अब देखिए, जैसे रुचि आप बात कर रहे थे एक्ट पास हो करके तब SFCs का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि सिर्फ 17 SFCs का ही फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हुआ था। ठीक है, एक और कौन है वो मैं आगे लिखवाती हूँ, पहले ये आप मेंशन कर दीजिए पॉइंट में। आउट ऑफ दोज 18 SFCs, out of those 18 SFCs, 17 SFCs were established under SFC Act 1951, under SFC Act 1951, 5151। कहाँ छूट गया नैना? मैम 19 वाला 91 हो गया ना, यही तो था लास्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बच्चा जो एक है वो कौन सा SFC है? उसका नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बना के लिखिए, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड is the one which is established under, अब लास्ट में LTD है, लिमिटेड है, तो किसके अंदर established हुआ है? मैम पब्लिक कंपनी। हाँ, तो एक्ट कौन सा? इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट 1949। ठीक है, एक जो है तमिलनाडु वाला वो 1949 में इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू पास हुआ था। एक्ट ये लिख लीजिए, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड is the one which is established under Company Act 1949, Company Act 1949, which is also working as a state finance corporation, पीछे वाला मैं आप लोग से पूछ नहीं रही हूँ, उम्मीद है कि ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। किसी भी दिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, यस मैम। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, SFCs हैव बीन, विश्वजीत टाइम पे आया करिए, ऐसे बहुत छूट जाएगा। मेरा 10 से 5 तक में क्लास शुरू हो जाता है, 10:05 तक एनी हाउ ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो छूटता चला जाएगा। तो हर क्लास में 5-5 मिनट छूटा तो फिर सोच लीजिए कितना छूट गया। SFCs have been set up with the purpose of catalyzing higher investment। catalyzing मतलब क्या हुआ सृष्टि? What do you mean by catalyzing? बढ़ावा देना। क्या? बढ़ावा देना, बूस्ट करना। बढ़ाना, हाँ, प्रेरक करना। ठीक है, इंक्रीज करना। ठीक है, ये लिख लीजिए, कैटलाइजिंग हायर इन्वेस्टमेंट। and extending the ownership base of industries, and also increasing greater employment,
डन. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट कीजिएगा तो मैंने लिखवाया है, SFCs have been set up with the purpose of catalyzing higher investment. ये था 3 पॉइंट था इसमें. एक तो कैटलाइजिंग हायर इन्वेस्टमेंट, ये एक पर्पस है. दूसरा ओनरशिप बेस ऑफ इंडस्ट्री, वो इंक्रीज करना, दूसरा पर्पस है. ओनरशिप, एक्सटेंडिंग द ओनरशिप बेस ऑफ इंडस्ट्री, एक्सटेंडिंग द ओनरशिप बेस ऑन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है. और तीसरा था क्या, इंक्रीजिंग ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, increasing greater employment. Done. Yes, ma'am. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट. they have also started offering assistance to newer newer types of business activity. Newer type of business activity. ठीक है. अब ये न्यूअर टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इन सब के लिए भी असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दी है एसएफसी. अब न्यूअर में जैसे आपका टिश्यू कल्चर हो गया, ठीक है, आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारा न्यू एक्टिविटी हो गया. तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, लाइक टिश्यू कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, POULTRY, पोल्ट्री फार्मिंग, comma services related to engineering, comma marketing and commercial complexes, COMPLEXES. ठीक है. तो हमने देखा कि ये क्या बेसिकली फोकस कर रहा है, रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, और हायर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. रीजनल डेवलपमेंट, बाकी सारा पॉइंट लिखे हैं, ये भी पॉइंट लिख लीजिए. इट ऑल्सो इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. It also ensured balanced regional development. ठीक है. और क्या क्या देखा हमने, एक तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इसके अलावा हायर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिर ओनरशिप ऑफ वेरियस इंडस्ट्री. ये सारा हम लोगों ने देखा एसएससी का मेन पर्पस है. अब पर्पस क्लियर? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. तो इसमें टोटल 10 डायरेक्टर्स रहते हैं. ठीक है. तो आप इस तरीके से लिखेंगे, द एसएफसी मैनेजमेंट इज vested in a vested in a board of 10 directors. 10 directors. ठीक है. अब ये वेस्टेड दे के कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा. वेस्टेड वैसे कॉमनली यूज टर्म है, आप लोग को मतलब पता है तो बताइए. कृष्णा अनम्यूट किए, पता है कि नहीं? मैम इन्वेस्ट करने वाला. ऑथोरिटी दी गई है 10 डायरेक्टर्स को. अगर वेस्टेड टफ लग रहा है तो ऑथोरिटीज वगैरह आप लिख सकते हैं. आगे बढ़िए. द स्टेट गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट appoints the MD. The state government appoints the MD, comma, generally in
generally in consultation with the RBI, consultation with the RBI, and nominates 3 other directors. मैम नॉमिनेंस मतलब क्या होता है? नॉमिनेट करना, जैसे मैं अगर बोलूं कि आप अपने क्लास से नॉमिनेट करिए, अरे आईफा अवार्ड वगैरह नहीं देखते हैं कि नॉमिनेट किया जाता है, 3-4 नॉमिनेट किया जाता है, उसमें से कोई एक को चूज किया जाता है ना? Yes, आईफा ma'am. अवार्ड में, फिल्म फेयर अवार्ड में, वो सब तो देखते होंगे आप लोग। कोई अवार्ड दिया जाता है, पहले नॉमिनेशन, बेस्ट Yes, ma'am. एक्टर नॉमिनेशन था, बेस्ट Yes, ma'am. एक्ट्रेस नॉमिनेशन है ना, बेस्ट मूवी नॉमिनेशन, इस तरीके से आता है ना। तो 3-4 नॉमिनेशन होता है, उसमें एक चूज होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि ये अपॉइंट करने का जिम्मा किसका है? एमडी का, स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकती है, उसको कंसल्टेशन करना होगा आरबीआई से, ठीक है। और कंसल्टेशन के बाद 3 अलग डायरेक्टर, मतलब 10 जो हम लोग ऊपर देखे, उसके अलावा 3 और डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। द इंश्योरेंस कंपनीज, शेड्यूल्ड बैंक्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, cooperative banks and other financial institution elect 3 directors. elect 3 directors, यानी ये लोग भी मिल करके 3 और डायरेक्टर को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन? एक तो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कंपनी किसको कहते, कौन कौन है? कोई एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए। LIC। इंश्योरेंस पता है आप लोगों को? हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन होगा, और उसमें हम लोग इंश्योरेंस वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, LIC, GIC, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, UTI, ठीक है। आगे बढ़िए। द इंश्योरेंस कंपनीज, ये तो लिख लिए ना, ये सारे लोग मिल करके 3 डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। फिर आगे लिखिए, द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर nominated by the government and quasi-government institution. The majority of the directors are, repeat कर रही हूँ, the majority of the directors are nominated by the government एंड क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उसको क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने कहा था ना आपको कि 10 के अलावा ये 3 है, 10 के अलावा वही 10 को कौन कौन नॉमिनेट करते हैं, कौन कौन लाते हैं, वो दिया हुआ ये पॉइंट, ठीक है। 10 में से 3 करेंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है। और नेक्स्ट आपका बाकी जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल बैंक, ये सब मिलकर के 3, और मेजोरिटी जो बच रहे हैं वो करेंगे आपका गवर्नमेंट एंड क्वासी गवर्नमेंट, ठीक है। 10 के अलावा अलग नहीं है ये 3, ठीक है। 3 ये आपका कौन, स्टेट गवर्नमेंट, फिर 3 सारा कंपनीज वगैरह मिल करके, और लास्ट में जो बच रहा है वो क्वासी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मिल करके। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वर्किंग ऑफ एसएफसी। नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ एसएफसी। पहला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passed the state या एसएफसी एक्ट, शॉर्ट में लिखिए एसएफसीज एक्ट in 1951. Done. And made it applicable to all the states,
Second point, the authorized capital of a state SFC, लंबा मत लिखिए, short, SFC is fixed by the state government, fixed by the state government within the minimum and maximum limit of rupees 50 lakh, and 5 crore, and is 5 crore, and is divided into shares, of equal value, which were taken by the respective state government, comma, RBI, comma, scheduled bank, comma, cooperative banks, comma, other financial institution. हो गया? अब next, the shares are guaranteed. Next point, the shares are guaranteed by the state government. Next point, the SFCs can augment its fund, AUGMENT, augment its fund through, augment its fund मतलब क्या हो गया, फंड कहां से ला सकती है, ठीक है, augment its fund through issue and sell of bonds and debentures, which should not exceed, हाँ मैम एंड के बाद क्या बोले हैं? किसके बाद? एंड वर्ड्स एंड के बाद, एंड सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स. मैम इशू एंड सेल ऑफ क्या बोलेंगे इसके बाद? Issue and sell of bonds and debentures, which should not exceed 5 times the capital, and reserves at rupees 10 lakh. 5 times the capital and reserve at rupees 10 lakh. हो गया? यस मैम. Yes, ma'am. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. बात आई समझ में? सारा जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग खत्म कर लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चार्ट बनाइए, लिखिए इंस्टीट्यूशन ऊपर ICICI, IDBI, फिर आपका और कौन था, SFC, और कौन था, IFCI, ठीक है, एक जगह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखिए. और देखिए जब ICICI लिखेंगे तो उसका कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा. लिखने के बाद पता चलेगा ऑब्जेक्टिव लिख लिए, IFC हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है. पहले आप लिखिए ICICI,
फिर उसका जितना एस्टेब्लिशमेंट है, कौन सा एक्ट है, कब मर्ज हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अलग अलग टेबल में ma'am. लिखिए। एक्ट एक ही टेबल में सबका जाएगा, फॉर्मेशन एक ही टेबल में सबका जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने का तरीका है, आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, अगर रटे तो भूलेंगे, एग्जाम में पक्का भूलेंगे। बाकी दिन भले आप दूसरे दिन क्लास में बोल दें रट करके, लेकिन एग्जाम में पक्का भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस होता है ना, है कि नहीं। तो Yes, टेबल ma'am. ऑफ फॉर्म में ये सब, जब जहाँ डेट्स वगैरह ज्यादा हो, जहाँ ये सब मतलब एक्ट वगैरह ज्यादा हो, वहाँ यही सब तरीका काम आता है। मैम करने से नेट ज्यादा करनी होगा प्रेजेंटेशन एक बार, अरे हो गया एक बार प्रेजेंटेशन। हुआ है मैम, क्लास में ही हुआ था, ऑफलाइन ही हुआ था। यस मैम हुआ था। यस मैम हुआ हुआ था, मेरे सब्जेक्ट में नहीं हुआ है ना अभी तक। मैम आप ही में हुआ था। हुआ मैम था हुआ आपने तो था। लिया था। अच्छा हाँ, एक जो हम लोग चैप्टर किए का थे। हुआ था, वो एक चैप्टर का हुआ था, सब लोग उस चैप्टर पे बोला था, वो तो याद है ही, रिकॉर्डिंग भी है ही ऑलरेडी। खैर वो प्रेजेंटेशन नहीं, वो उसमें तो बहुत हेल्प मिला था। प्रेजेंटेशन में आपको प्रॉपर पीपीटी बनाना है और प्रेजेंट करना है, लेकिन वो अभी मेरे दिमाग में फिर चलते रहेगा कि सिलेबस बचा हुआ है, सिलेबस बचा हुआ है, कहीं एग्जाम का डेट ना आ जाए, इसीलिए मैं एक बार सिलेबस खत्म कर दूं, उसके बाद आप लोग प्रेजेंट करिएगा। ठीक है, एक बार सिलेबस खत्म हो जाने दीजिए, तब सिर्फ रिवीजन ही ना करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, हम लोग फंक्शंस में चलते हैं। फंक्शंस ऑफ एसएफसीज, आप लोगों के प्रेजेंटेशन में ही तो पता चलेगा कितना समझे हैं आप लोग। अभी तो मैम तुरंत या टॉपिक तो खुद से करंट, चूज कर सकते हैं ना। नहीं टॉपिक मैं दूंगी, तब तो पता चला एक टॉपिक के लिए 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं। यस मैम, आप ही दीजिएगा। चलिए सोनी मैम भी ऐसे ही फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ एसएफसीज। पहला लिखिए, द एसएफसीज प्रोवाइड लोन। जैसे बाकी आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो भी लोन प्रोवाइड करती थी, ये भी लोन प्रोवाइड करे, किस चीज के लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए, या प्लांट और मशीनरी वगैरह अगर खरीदना है, ठीक है, इन सब चीज के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, तो वो लिख लीजिए। एसएससीज प्रोवाइड लोन्स मेनली फॉर द acquisition of fixed asset, like land, building, Mainly प्लांट एंड दोस्तों मशीनरी लिख लीजिए। हाँ, फिक्स्ड एसेट नेटवर्क में क्या से आता है, लग गया था। मैंने बताया कि एसएफसी लोन प्रोवाइड करती है फिक्स्ड एसेट के लिए, और फिक्स्ड एसेट में कौन कौन आता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये सारा चीज खुद से लिख लीजिए। लैंड मैंने अभी बिल्डिंग तक फंक्शन में एक ही पॉइंट बताया है कि प्रोवाइड लोन मेनली फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, एसएफसीज हेल्प फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स whose paid फिर से up बोलिएगा। capital, हाँ, फिर से रिपीट कीजिएगा मैम। SFCs help financial assistance to industrial unit whose paid up capital and reserve, सारा टर्म याद है ना, कंपनीज एक्ट में हम लोग डिस्कशन किए थे, आपका पेड अप कैपिटल किसको कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल किसको कहते हैं, सब याद है कि वो भी घोल के पी गए? अगर घोल के पी जाता तो मैम अच्छी याद बात है। है। चलिए पता चल जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स do not exceed ₹3 crore, do not exceed। forfeiture of share क्या होता है? याद है, forfeiture of share क्या होता है? एओए में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, forfeiture of share। मैम एओए बाय लॉज ऑफ द कंपनी है। एओए तो मैंने पूछा ही नहीं है, अंकित तुरंत चालू हो गए, जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दीजिए। एओए अगर मैं पूछ लूँ तब तो वो गोली देंगे, वो इतनी बार रिपीटेशन हुआ, लेकिन forfeiture of share मैम फीचर्स बताना है उसका। समझ आ रहा है कितना रिवीजन चल रहा है? रिवीजन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ये सारा टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कंपनीज एक्ट में जो हम लोग डिस्कशन किए थे, ये सब बार मैम इसको हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो था आपने सब बताया था कि एक ऐसा है।
क्या क्या बोल दिए दुर्गेश? मैम क्वेश्चन ही नहीं मैम सुनाई एक दे रहा ऐसा क्या था कैप मैम, कनेक्शन एक ऐसा कैपिटल मैम जिसको शायद कंपनी डिक्लाइन कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। क्या बोल रहे हैं? फिर से आप लोग रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सारा चीज पता होना चाहिए। मैम अभी कितनी क्या बार हम पूछे लोग थे आप? ऑथराइज कैपिटल डिस्कशन किए हैं, पेड अप कैपिटल किए हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर किए हैं, और मैं लिखवाई हूँ, आप लोग याद करिए, पेपर में लिख करके लाए भी थे। वो साइड हो गया। कौन कौन दिखाए थे? सुमित का याद है, वो दिखाया था, जिसको मैंने कहा था लिख करके आएंगे, वो जब ईओए वगैरह डिस्कशन हुआ था, आप लोग लिख के भी लाए थे। मैम आई थिंक यस यहीं पे मैम, लिखा है रिवीजन मैम हुआ। कि एक ऐसा शेयर इन्वेस्टमेंट जो कि इशूड कंपनी द्वारा शायद डिक्लाइन कर दिया जाता है या वो रिजेक्ट कर दिया फॉरफीचर जाता ऑफ शेयर, वो फॉरफीचर ऑफ शेयर। आप क्या बता रहे हैं? है। फीचर ऑफ शेयर ही बता रहा हूँ तब मैम मैं। सही है, तब सही है। बाकी जो है ऑथराइज कैपिटल किसको कहते हैं, पेड अप। याद करिए, ग्लास का एग्जांपल मैंने दिया था। ये ग्लास है, इतना कंटेन कर सकता है, और ग्लास में पानी कितना है। ऑथराइज कैपिटल यानी कितना आप ऑथराइज हैं शेयर लेने के लिए, ये ग्लास है, जितना पानी भरा हुआ है, वो पेड अप मैम वो ये कैपिटल है। ऑथराइज मैम बताए थे। कैपिटल मैम, ऑथराइज कैपिटल तो ये हो गया ना कि जब हम कंपनी जाता है आरओसी के पास, तो आरओसी पूछता है कि आप होल टाइम में कंपनी का कितना शेयर जनरेट करना चाहते हैं, तो वो बताता है कि हम उनको होल लाइफ में इतना जनरेट करना चाहता है, तो उसमें फिर आरओसी जो होता है वो उसको ऑथराइज कहते हैं, जिसको हम ऑथराइज नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ सही है। पूरा आवाज तो क्लियर दुर्गेश आया नहीं आपका, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा बहुत या कुछ ये बोल रहे थे, जो भी बोल रहे हो, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये मैम सबसे उसमें पहले था, ऑथराइज, अब याद आ रहा है मैम, ये उसमें था, कैपिटल क्लॉज पढ़ाया था आप, उसमें था ऑथराइज नॉमिनल हाँ कैपिटल। मैं तो बता ही हूँ, लेकिन आपका दिमाग में रहना चाहिए ना। रिवीजन नहीं चल रहा तब तो तुरंत नहीं बोल रहा। फिर भी दुर्गेश का फिर भी अभी है करंट, आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। इतना कुछ मैंने हिंट के लिए बोला, लेकिन अब तक मुंह से नहीं निकला है। इतना कुछ हिंट मिल गया अब आपको, अब तक मुंह से नहीं निकला है, मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है। हाँ? ये ग्लास का भी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, कितना पानी है ये भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा रिवीजन करिए, नहीं तो फिर जब सिलेबस ज्यादा हो जाएगा तो फिर पहाड़ लगना शुरू हो जाएगा। आगे चलिए, कहाँ तक लिखे थे? 3 करोड़ तक लिख लिए थे। यस मैम। और सच हायर लिमिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ये चीज, और सच हायर लिमिट अप टू ₹30 करोड़। आप लोग एक ही कॉपी में लिख रहे हैं ना, या फिर पेज वगैरह में लिख रहे हैं, आधा पन्ना उधर आधा पन्ना उधर, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना? एक ही कॉपी में मैम एक ही कॉपी में। तो सारा कुछ होगा आपकी कॉपी में, ऑथराइज, पेड अप, फॉरफीचर, सारा कुछ होगा आप लोग की कॉपी में। कंपनी कौन से चैप्टर में डिस्कशन किए थे वो भी हम लोग बता, डिस्कशन हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में यस मैम, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में फॉर्मेशन, वो तो मैं बोल ही रही हूँ, कंपनीज एक्ट में डिस्कशन हुआ, तो कंपनीज एक्ट में एलिमेंट ऑफ कंपनी और आपका फॉर्मेशन दोनों चैप्टर इंक्लूडेड है। यस मैम। चलिए, और सच हायर लिमिट ब्रैकेट में, और सच हायर लिमिट अप टू ₹30 करोड़। इसका मतलब पूछते रहना पड़ेगा हर क्लास में, आप लोग एकदम आराम वाले पोजीशन में आ जाते हैं। ₹30 करोड़ as may be notified by the central government. Next, SFCs underwrite new stocks, comma shares, डिवेंचर्स, कॉमा के बाद देंगे शेयर्स, कॉमा डिवेंचर्स, etc ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज थोड़ा सर्च किया करिए, लाइक टाइप्स ऑफ बैंक कितनी होती है। आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट है ना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक किसको कहते हैं, शेड्यूल बैंक किसको कहते हैं, ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना चाहिए आप लोगों को कि बैंक कितने टाइप्स का होता है, ये सब थोड़ा सर्च किया करिए। फिर और क्या डिस्कशन हुआ था अभी, और कुछ मैं बोलने वाली थी, भूल गई। अभी मैं क्या लिखवाई उसी से मुझे याद आया कि आपको ये सब चीज सर्च करना चाहिए। चंदा कोचर के बारे में बोले थे सर्च करने, है ना? सर्च हुआ? हाँ मैम उनके बारे में किए थे सच में, क्या लेकिन मैं पता बहुत चला? पहले ही किए थे, बहुत पहले ही किए थे मैम। अच्छा, पहले इंस्पायर हो गए थे। ये तो मैं अपने एज में इंस्पायर हुई मैम थी। अफवाह सर करवाए थे तो वो बोले थे तो पता किए थे उनके बारे में।
अच्छा तब पता ठीक है, क्योंकि लेकिन तो ठीक है, अगर पता किया हुआ तो ठीक है, कुछ सीखने को मिला, कुछ इंस्पिरेशन मिला। यस मैम, उनको किए थे, किरण मौजूदार को किए थे, और विक्की मैम जो किए थे जिनको। हाँ, तो गर्ल्स या कैंडिडेट जितनी है उन सबको सर्च करेंगे तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा, कुछ Yes, ma'am. अलग हटके करने का मन करेगा आप लोग, नहीं तो फिर खाली वही स्टिक रहेंगे अपने सिलेबस पे और बस उतना ही सोचेंगे, उतना ही बस एग्जाम पास करेंगे। थोड़ा अलग हटके सोचिए, थोड़ा अलग अलग। अभी इंफॉर्मेशन आराम से अवेलेबल है, एक सिंगल क्लिक पे बहुत इंफॉर्मेशन लेना शुरू करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखिए आप लोग लास्ट पॉइंट? Share debentures etc. of industrial unit. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है SFC's grant guarantee loans raised in the capital market आप जैसे बॉयज लोग हैं, सुंदर पचोरिया, सबका इंटरव्यू देखा करिए। ठीक है, तो ये लोग इंडियन लोग जो अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, उन लोगों का इंटरव्यू देखा करिए, बायोग्राफी वगैरह देखा करिए। ठीक है, जो भी एंकर, न्यूज एंकर होते हैं मेन लोग, उसको थोड़ा इमिटेट किया करिए। मैं किसी को इमिटेट करने का कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से वो बोलता है, प्रेजेंट कैसे करता है, वो तरीका थोड़ा मतलब सीखने का कोशिश करिए। मैं तो चाहूंगी कि सबका अपना स्टाइल हो, लेकिन उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, प्रोफेशनलिज्म कैसे नजर आता है। मैनेजमेंट स्टूडेंट में प्रोफेशनलिज्म बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, कैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, वो सब भी आना चाहिए पढ़ाई के अलावा। चलिए, Yes, ma'am. SFC grant guarantee loans raised in the capital market by scheduled banks, industrial concern and state cooperative banks to be repayable within 20 years. मैम मेरा नेटवर्क आया था थोड़ा। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है आपका ये SFCs। ठीक है, अब क्या बचा हम लोगों का? आई थिंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारा खत्म हो गया। ठीक है, अब बच रहा है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, आपका UTI, LIC, GIC। ठीक है, फिलहाल Yes, ma'am. अगर मैं प्रॉब्लम डिस्कशन करूं SFCs का, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो जैसे हम लोग फंक्शन वगैरह पढ़े या स्टेट लेवल है, तो कोई प्रॉब्लम जान सकते हैं या बता सकते हैं ये SFCs के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? एक्स्ट्रा में वैसे जरूरत हो ना हो, लेकिन हाँ प्रॉब्लम भी जाना चाहिए। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे बहुत ज्यादा न्यूज में NPA के बारे में है। ठीक है, NPA का फुल फॉर्म? मैम नॉन प्रॉफिट समथिंग ऐसे करके कुछ होता है क्या? NPA का फुल फॉर्म दुर्गेश? नॉन परफॉर्मिंग लोन मैम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लोन आप लिए हुए हैं, वो मतलब जो भी पब्लिक वगैरह लिए हैं या कोई भी आप लोग लिए हैं, लेकिन आप पे नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब अब क्षमता ही नहीं है पेमेंट का, तो वो सब बैंक के लिए घाटा है ना। ये सब प्रॉब्लम जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फेस करना होता है। लोन कोई ले लिया, पे कर ही नहीं पा रहा है। विजय माल्या। वो उसका तो अलग केस था, उसका तो क्या घपला वाला केस था। नीरव मोदी। हाँ, वो अलग न्यूज में है। तो ये सब एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ प्रॉब्लम होता है, और जैसे एक और है करप्शन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और फिर लो रिटर्न जो मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये सब उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ये सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा कैजुअली पता रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर पाए। ठीक है, और कुछ बोलना है?
किसी को, या फिर मैं एंड करूं क्लास? मैम मैम वो एक बार ये हो जाएगा ना तो मैम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो सेकंड सॉरी थर्ड और फोर्थ स्टेज था ना, एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल, सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसका एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा इससे पहले। रिवीजन तो पूरे सिलेबस का करना है। नहीं मैम, हाँ मतलब ये दोनों में मैम समझने में डाउट है। इससे पहले का प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन मेरा क्लियर है, एमओए हो जाएगा, हालांकि वो भी कई बार हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा होगा, ये सारा का सारा होगा दोबारा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो आप लोग को एग्जाम में भी आया था, फर्स्ट इंटरनल एग्जाम जो हुआ था। यस मैम आया था। यस मैम आया था। ठीक है,